हेलो स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक कर रहे थे इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, उसका लास्ट कॉन्सेप्ट है सम एफिशिएंसी कंडीशंस। हम कुछ एफिशिएंसी कंडीशंस जो प्रोडक्शन में आती हैं हमारे, तो उनको देख लेते हैं। 4 केसेस के थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे। पहला केस है कंस्ट्रेंड आउटपुट मैक्सिमाइजेशन। एम क्या है आउटपुट मैक्सिमाइजेशन का, लेकिन उसके साथ कंस्ट्रेंट भी है कॉस्ट का। तो वो हमारी जो कंडीशन बनेगी, हमने मैक्सिमाइज करना है क्यू आउटपुट को, जो किसका फंक्शन है, लेबर एंड कैपिटल का। सब्जेक्ट टू कॉस्ट क्या होनी चाहिए, हमें लेबर और कैपिटल के जो प्राइसेस हैं, लेबर का प्राइस है वेज और कैपिटल का प्राइस है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी गिवन है। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हमारी क्या होगी कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो लेबर का है वो उसके प्राइस के इक्वल होना चाहिए, और मार्जिनल प्रोडक्ट जो कैपिटल का है वो किसके इक्वल होना चाहिए, प्राइस ऑफ कैपिटल। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, MPL बाय MPK इज इक्वल टू W बाय R। ये हमारी यहाँ पे शो हो रहा है। हमने एक्स एक्सिस पे लेबर और वाई एक्सिस पे कैपिटल लिया है। ये हमारी आइसो कॉस्ट लाइन है जो हमारा कंस्ट्रेंट है, और इसकी हेल्प से हम कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं वो हमारा आइसो क्वांट रिप्रेजेंट कर रहा है। जब दोनों टेंजेंट होते हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मतलब उस पे हम जो स्लोप है दोनों का वो इक्वल हो रहा है, और दोनों का जो स्लोप है वो डिक्लाइन कर रहा है। जो स्लोप की जो कंडीशन है वो हम सेकंड ऑर्डर कंडीशन में देख लेते हैं। पहली बात तो दोनों की इक्वलिटी होनी चाहिए, और फिर स्लोप भी एक जैसा होना चाहिए। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जब आइसो क्वांट के टेंजेंट होता है तो वो हमारा बेहतर एफिशिएंसी को दिखाता है या आउटपुट मैक्सिमाइजेशन को दिखाता है। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या है कि जो स्लोप ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कर्व है वो क्या होनी चाहिए, वो नेगेटिव होनी चाहिए या लेस देन 0 होनी चाहिए। ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव है। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कर्व, वो भी हमारी नेगेटिव होनी चाहिए, ये सेकेंड डेरिवेटिव है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व्स ऑफ द 2 फैक्टर्स हैव ए नेगेटिव स्लोप। जो मार्जिनल प्रोडक्ट हैं दोनों ही जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के वो नेगेटिव स्लोप है उनकी, मतलब उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो ये केस इसकी हेल्प से देख सकते हैं, जो हमारा रिवील कर रहा है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, या जब हम कह रहे हैं कि प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट केस है हमारा कंस्ट्रेंट कॉस्ट मिनिमाइजेशन। कॉस्ट मिनिमाइजेशन का केस भी सिमिलर है आउटपुट मैक्सिमाइजेशन के। इसमें हम जो आउटपुट है वो कम से कम कॉस्ट के साथ प्रोड्यूस करें, तो वो भी हमारा ये सिमिलर ही केस होगा। थर्ड केस है रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। रेवेन्यू मैक्सिमाइज कब हो सकती है, मैक्सिमाइज रेवेन्यू, आर रेवेन्यू है, P1 Q1 प्लस P2 Q2। Q1 Q2 दो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और P1 और P2 उनके प्राइस हैं। सॉरी, इधर मुझे ये यहाँ पे P1 और P2 कर देना चाहिए। अब देखिए, ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट यहाँ पे क्या है कि हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो केवल एक ही है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन केवल एक ही है, उसकी हेल्प से हमने Q1 और Q2 को प्रोड्यूस करना है। तो हम ये हमारा उसकी हेल्प से अगर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ कर रहे हैं वो गिवन है, तो हम डिफरेंट Q1 और Q2 के कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि ये प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो जब हम ये कॉम्बिनेशन देखते हैं उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर मैक्सिमम फिजिबल जो कॉम्बिनेशंस हैं ये हैं जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व के ऊपर हैं। तो हमारी कंडीशन यहाँ पे अगर रेवेन्यू मैक्सिमाइज करनी है तो जो रेवेन्यू लाइन है और जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो दोनों टेंजेंट होने चाहिए। वो कब इक्वल होंगे, जब मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन Q1 Q2 जो हमारे दो प्रोडक्ट हैं, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, या हम कहें कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ Q1 मार्जिनल कॉस्ट ऑफ Q2 किसके इक्वल होनी चाहिए, प्राइस P1 और P2, जो हमने कहा P1 P2 Q1 Q2 के प्राइस हैं।
तो ये दोनों का स्लोप जो है वो इक्वल होना चाहिए और दोनों इक्वल होने चाहिए, तो तब हम कहेंगे कि रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो सकती है। लास्ट केस हम देख लेते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होगा, ये हमने कंडीशन ले ली कि प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हमारी क्या होगी, हमेशा फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन 0 होती है, तो इसको हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं x के साथ। x हमारा आउटपुट है, तो ये हमारा बन गया चेंज इन रेवेन्यू बाय चेंज इन x। आउटपुट की एक और यूनिट चेंज होने से रेवेन्यू में क्या चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। और कॉस्ट में चेंज जो हो रहा है एक और आउटपुट की वजह से, तो दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। तो पहली कंडीशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की हमारी होती है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होती है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होना चाहिए। वो हम देख पाएंगे सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प से। सेकंड डेरिवेटिव हमारा होगा लेस देन 0, तो इसके बेसिस पे अगर लेस देन 0 है तो ये हमारा स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू है, ये स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट है। स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू कम है स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट से, तो हम कह सकते हैं कि MR MC बराबर होने चाहिए और MC MR को नीचे से काटे, मतलब उसकी स्लोप इंक्रीज हो रही होती है, उसकी स्लोप मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होती है। इसको हम देख लेते हैं दो केसेस में। पहला है हमारा परफेक्ट कंपटीशन का केस। अगर शॉर्ट रन है तो प्राइस अगर ये है तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि प्राइस जो होता है वही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होता है और वही एवरेज रेवेन्यू होता है, तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का इक्वालिटी हो जाएगी। और यहाँ पे जो हमारी सेकंड ऑर्डर कंडीशन है कि मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप इंक्रीज हुआ होना चाहिए या मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा स्लोप होना चाहिए इसका, तो वो भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है। इस पॉइंट पे अगर आउटपुट डिसाइड होता है तो यहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू है दैट इज़ मोर देन एवरेज कॉस्ट, तो ये हमारे प्रॉफिट्स होंगे शॉर्ट रन में। लेकिन अगर परफेक्ट कंपटीशन है, फ्री एंट्री है, तो लॉन्ग रन में बाकी फर्म्स भी एंटर कर जाएंगी और प्राइस डिक्रीज होके कितना हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट के इक्वल हमारा प्राइस हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि इस सिचुएशन में नो प्रॉफिट नो लॉस, केवल नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहे हैं। यही कंडीशन हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की देख लेते हैं। अगर मोनोपोली है तो भी हमारी यही कंडीशन रहेगी कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होनी चाहिए और मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप मार्जिनल रेवेन्यू के स्लोप से ज़्यादा होना चाहिए। मोनोपोली में हमारा AR और MR डिफरेंट होते हैं। ये हमारा एवरेज कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट है। प्रोडक्शन का पॉइंट हम यहाँ से देखते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है, तो ये आउटपुट का लेवल हो गया। और इस बेसिस पे हम देखेंगे कि प्राइस का डिटर्मिनेशन ये होगा। इस प्राइस पे जो एवरेज रेवेन्यू है और एवरेज कॉस्ट का डिफरेंस है, तो यहाँ पे प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो ये हमने केस देख लिया। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की क्या कंडीशन है, एफिशिएंसी कंडीशन कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए और मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप मार्जिनल रेवेन्यू के स्लोप से ज़्यादा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।